उसको जो सेकंड वाला उसको डाउट नहीं कहते, उसको तो क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ओके और अच्छा है, क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, हर चीज जानने की तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी चाहिए, अच्छा होता है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों के लिए भी अच्छा होता है कि अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। शौर्या माइक को अनम्यूट रखो। अनम्यूट 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 माइक अनम्यूट सबका। शौर्या मेरे को अगली बार तेरा माइक म्यूट हटा, मैं क्लास से निकाल दूंगा। म्यूट म्यूट रखो, म्यूट म्यूट म्यूट। आपने तो म्यूट बोला। म्यूट है, म्यूट। ऑलराइट, ज्योग्राफी चैप्टर 2। अच्छा दोस्तों, बड़ा मजेदार चैप्टर, सुनते जाओ। ओके थोड़ा सा तो पहले हम दिखाएंगे अरिहंत को लेके चलते पहले। अरिहंत, हाँ चलो भाई अरिहंत तो चलो। ओके दोस्तों, चैप्टर अपना क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, एक्सिस बताऊंगा, इक्वेटर क्या है, कचार लॉन्गी लैटी, और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स बता देंगे, टॉरॉइड जोन, हॉरिजॉन्टल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बस हाँ सुनो ध्यान से मेरी बातें। देखो दोस्तों, हमारी पूरी अर्थ पे कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अर्थ को दो तरह की लाइनों में डिवाइड कर दिया है। जैसे आपके पास सपोज करो ये पेपर है, टेबल है आपकी, इस पे यहाँ मक्खी घूम रही कहीं, या कहीं चींटी घूम रही, तुम्हें बताना है इसकी लोकेशन क्या है, या वहां पे कोई होल हो रखा है, तो हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसको। उसमें कुछ लाइन ऐसी लेटी रहती है और कुछ लाइन ऐसे खड़ी रहती है, ऐसे लॉन्गिट्यूड। इन लाइन को हम बोल देते हैं, सपोज करो ए बी सी डी ई एक्स ई एफ जी एच कर दिया, इनको कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे को बताना कि यहाँ पे एक मक्खी बैठी हुई है, तो मैं बोलूंगा भैया देखो जाके E5 पे, इधर से लाइन जाएगी ई है, इधर से लाइन आई 5 है, बोलेगा E5 पे एक मक्खी बैठी है, जाके मार दो। इसको कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। कोई भी यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे एक सही, आर्मी में बहुत चलता है। हाँ आर्मी के मैप्स इसी पे बनते हैं सारे। और सपोज करो यहाँ एक कॉकरोच मरा हुआ पड़ा है, तो तुम बोलोगे ओके G8 में एक कॉकरोच मरा हुआ पड़ा है, जल्दी से लेके आओ उसको। तो हमारे अर्थ के को भी इन्होंने, तो हमारी अर्थ पर लाइन कितने कितने तरह की, दो तरह की। एक तो लेटी हुई लाइन है ये, इसलिए क्योंकि ये लेटी हुई है, सो रही है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये कोई टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा नहीं जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कोई टीचर नहीं बोलेगा लैटी लूटी बोलो और ये करो वो करो। हेलो, हाँ बता हाँ हाँ, उनकी मैंने स्पेशल क्लास ली थी एक सुबह, क्योंकि किसी बच्चों का एग्जाम है, बाकी नॉर्मल ले लो तुम क्लास। तो पहुंच गए कि नहीं? नहीं नहीं हो चुकी है, वो क्लास अलग है, वो क्लास अलग है। साइंस का कुछ बच्चे कह रहे थे, अगर वो साइंस का कहते हैं तो साइंस का रिवीजन हम करा देंगे। वो देखते हैं कौन सा चैप्टर, तो क्लास शुरू कर ले, उनसे पूछ लेना, आराम से रिलैक्स होकर, ज्यादा टेंशन मत ले, अपना इजी रिवीजन करा देना, कोई ज्यादा वो भयंकर वो कराने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, एक मिनट, मैंने इनसे पूछा था कि भाई क्या तुम्हें करना है, एक कोई नहीं, 10th वाले कह रहे हैं, 10th वाले मैसेज डालेंगे कि सर हमें साइंस कराओ जो भी है, तो 10th वालों का देख लेंगे क्या क्या कह रहे हो, ठीक है? चल ठीक, ओके दोस्तों। सो क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो दोस्तों सबसे सेंटर में जो लैटिट्यूड है, इसका क्या नाम, नाम कौन बताएगा मेरे को? अक्षिता, सेंटर वाले इक्वेटर। इक्वेटर, ये इक्वल लाइन है, इसलिए इक्वल क्यों, इक्वेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीचे और ऊपर के पार्ट को इक्वल भागों में बांट देगा ये, इसलिए इसका नाम है इक्वेटर। तो इक्वेटर को 0 डिग्री बोला जाता है, इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इससे ऊपर जाएंगे तो ऊपर नॉर्थ है कि साउथ है? तेजस तेजस तेजस, नॉर्थ। और यहां जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल।
और यहां जो है उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो इसकी तेजस खास बात क्या है कि नॉर्थ पोल का जो जो डिग्री माना जाता है, जैसे हमारा हमने मैप देखा तूने, वो अपना सॉरी एंगल्स देखे। एंगल 0 से शुरू होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 90 तक जाता है। यस तेजस। यस सर, यस सर। तो ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ पे है, और ये 90 डिग्री साउथ पे है, और इनके बीच में एक एक डिग्री पे लाइनें खींची हुई है। तो ये होगा 1 डिग्री नॉर्थ। यहां बीच में एक लाइन आती है, होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या नाम है उसका तेजस, क्या कहते हैं उसको तेजस? तेजस ने तो कोई पढ़ाई नहीं करी, ना वीडियो देखा ना कुछ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर हो जाता है लोगों को वहां पे, हालांकि कैंसर होता नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री के बीच में से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। सर अगर वैसे देखे तो इक्वेटर हमारी कंट्री से जाने से देता। भाई साहब गर्मी में तुम्हारी वो हालत हो जाती कि तुम्हारी शक्ल जो है ना ऐसी काली काली होती, बिल्कुल नीग्रो टाइप की। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसलिए अफ्रीका में काले लोग होते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक नंबर होता है, इसका नंबर है 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ। अरे हाँ तेजस, इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलो कठोर है। गलत गलत, जोन जोन तो एरिया होता है, लाइन को थोड़ी कोई जोन बोलता है। हाँ जी बताओ। क्या, गो हेड सर आर्टिक आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक से चिल्ला रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई। सेंटर बोलते हैं सर्कल। सर्कल, आर्कटिक सर्कल, सर्कल क्योंकि सर्कल है ना पूरा है। अरे बाबा ये जो है, ये देखो ये देखो ये देख ये देख ये देख रहा, ये देख रहा, ये सर्कल ही तो है पूरा, सर्कल आर्कटिक सर्कल। इसके ऊपर पूरी बर्फ ही बर्फ है। इसके ऊपर तो जाएगा ना तो वहां तो सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। जमीन पर रखो तो ठंडी हो जाएगी 5 मिनट में। अच्छा भाई, तो ये तो सबको समझ में आ गया। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे ही नीचे भी है अभिराज, ऐसे ही नीचे भी है। नीचे एक 23.5 डिग्री पे लाइन है, वो अभिराज बताएगा कौन सी है। अभिराज बताएगा 20। अच्छा ध्यान रखना, 23.5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अभिराज हम बताओ। मैं बता कैप्रिकॉर्न। सर कैप्रिकॉर्न ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो कैप्री, तुम लोग कैप्री पहनते होगे ना घर में, स्कूल में जब छुट्टी होती है, कैप्री। और साथ में खाते हो कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जो पिक्चर देखने जाते हो, मम्मा खिलाती है स्वीट कॉर्न। तो कैप्री पहन के पिक्चर देखने गए, कैप्री पहन के पिक्चर देखने गए और स्वीट कॉर्न खाया 30 रुपीज का, तो वो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे एक और सर्कल होता है, वो है 60.5। हम एक चीज रिलेट कर सकते हैं सर, हम एक चीज रिलेट कर सकते हैं। कर लो कि सर कैप्री आ गई 20 रुपीज की, और 3 रुपए के कौन आ गए। अच्छा सुन, अच्छा मतलब ये यहाँ से रिलेट करना चाह रहा है कि 66.5 डिग्री में कैप्री भी खरीद लिया, कॉर्न भी खरीद लिया। बहुत बढ़िया, गुड आइडिया 23 से अभिराज, गुड आइडिया। हाँ नहीं 20, हाँ अच्छा 23, सॉरी 23 है ना, तो 3 रुपीज की 20 की कैप्री आ गई, 3.5 रुपए के कॉर्न खा लिए बंदे ने। चलो ठीक, ओके। इसका नाम बताएगी मेरे को तेजस। तेजस ये वाला सर्कल है, इसका नाम क्या है? अबे आर्कटिक का एंटी क्या होता है? तेजस तो बोल रहा है पढ़ने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। नोट चाहिए मेरे को तेजस अभी इसके क्लास के आधे घंटे के अंदर अंदर। एंटार्क्टिक सर्कल, एंटी आर्कटिक, एक्चुअली ऐसे याद रखो एंटी। ये तुम लोग मुझे बात बताओ तेजस, हाँ तेजस स्क्रीन ऑन करो, स्क्रीन ऑन करो, कैमरा ऑन करो। अब मुझे बताओ तेजस, तुम्हें पता है ना कि एंटी का मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट। मेरे एंटी बात करते तुम हमेशा बोलते ना, तो आप ध्यान रखो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल का एंटी कौन है? एंटी आर्कटिक सर्कल। एक्चुअली एंटी आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, आई मत लिखना, एंट आर्कटिक। सर वो आपकी वीडियो ना ब्लरी आई थी सर, जैसे आपने बोला कि आपने बोला कि एंटार्क्टिक सर्कल होता है, वैसे सर सही हुई। तो दोस्तों मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको। सबसे पहले इक्वेटर बताया, टोटल 90, सुनो 90 इस साइड में है और 90 नीचे की तरफ है, एक एक डिग्री पे चलते हैं।
180। और क्योंकि ये लेटे हुए हैं, सो रहे आराम से, तुम लोगों की तरह आराम पसंद है, तो इनको लैटी लैटी बोलते हैं, लैटी। तो लैटी लॉन्गी में ये तो समझ में आ गया। अच्छा ध्यान रखना, ये तो ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, हाँ ये टोटल तो मिला के लाइनें हैं दोस्तों। हाँ टोटल 181 है, क्योंकि 90 ये और 90, तो टोटल लैटी कितने हो गए हमारे, 90 प्लस इक्वेटर प्लस 90, टोटल 180 लैटी। अच्छा अच्छा, अब दोस्तों ध्यान से बात सुनो मेरी। ये जो बीच का है ना, इक्वेटर के यहाँ से यहाँ तक का सर्कल, इसमें बहुत गंदी वाली डर्टी वाली गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरिड। मतलब यहाँ बंदे का पापड़ बन जाता है। सर टेरेबल, टी से टॉरिड, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट दिया यार। टेरेबल किसने बोला यार? अभिराज। अविराज, बहुत बढ़िया। मैं आपका पॉइंट यूज कर रहा हूँ आज से, मेरे चैप्टर में जब भी बताऊंगा तो ये टेरिबल वर्ड यूज किया जाएगा। बहुत बढ़िया अविराज। टेरिबल, टेरिबल वेदर, किलिंग जोन, टेरिबल क्लाइमेट, टेरिबल क्लाइमेट। सर फ्रीजर जोन का हम रख सकते हैं, फ्रीजर जोन। हाँ वो तो फ्रिज से, मैं फ्रिज ही बोलता हूँ हमेशा, फ्रिज जैसे फ्रिज। अच्छा, और जो फ्रिज वाला एरिया जहाँ बर्फ ही बर्फ है, फ्रिज वाला एरिया, उसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन यहाँ पे भी और फ्रीजिड जोन यहाँ पे भी। देखो 10 दोनों बराबर ही है एक्चुअली, ऊपर नीचे बन गया थोड़ा सा, ध्यान रखना उसको, कोई गलत मत करना। फ्रीजिड जोन। और भाई जो बीच वाला है ना, टेम्परेचर जोन, नहीं टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नको 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 नको, टेम्परेचर नको, टेम्परेट। सर नाम टेम्परेट है, मैं बता रहा हूँ, मतलब उसका कोड नेम। अच्छा, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, टेम्परेट। ये भी टेम्परेट, ये नदर्न टेम्परेट जोन है, ये सदर्न टेम्परेट नॉर्मल जोन। अगर तूने वीडियो ठीक से देख लिया, मैं सबसे पहले वीडियो ये वाला अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो भाई तू छा जाएगा कल। सर अब मेरा बता दो। तेरा क्या बताऊं? अरे वेट करो अभिराज, तुम्हें कोई जल्दी थोड़ी है, तुम्हारा तो डाउट कल भी बता देंगे तभी चलेगा। ओके नाउ डिविजिबिलिटी का तो नहीं चलेगा ना? क्यों डिविजिबिलिटी में क्या सुबह कर रहा है, क्या कर रहा तू सुबह को? कल टेस्ट है सर। कौन से चैप्टर का? मैथ्स का सर। लेकिन 7th की डिविजिबिलिटी तो पढ़ाई नहीं जाती 6 के बच्चों को, क्योंकि सर अगर पूछ लिया तो 7 की डिविजिबिलिटी तो है ही यूजलेस, किसी बुक में भी नहीं मिलती। सर पूछ लिया तो ऑल इन वन में है ना सर? जब सिलेबस में नहीं है तो कैसे पूछ लेंगे? सर डिविजिबिलिटी रूल तो है ना, क्या पता? मैं बता दूंगा क्लास। ओके नाउ गाइस, अगला वाला जो बंदा है अपना, उसका नाम है लॉन्गी। सर वो हमेशा टॉल रहता है, टॉल हैंडसम डैशिंग बॉय। लॉन्गी हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वो खड़े रहते भाई। और जो जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पे है, एक लॉन्गी है, उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री सेल्सियस प्राइम मेरिडियन। और ये है 0 डिग्री, लंदन ग्रीनविच 0 डिग्री। और यहाँ पे एक गांव है लंदन में, यूके में लंदन है, और लंदन के पास एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच। सर इंडिया आता है इनमें, प्राइम मेरिडियन में? नहीं आता, इंडिया नहीं आता। ग्रीनविच में क्या एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ साइंस की बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। क्यों? उस ऑब्जर्वेटरी को रेस्पेक्ट देने के लिए, उसको नाम इज्जत देने के लिए प्राइम मेरिडियन को वहां लोकेट कर दिया गया है। सर क्या है उसमें सर? और प्राइम मेरिडियन का जो अपोजिट साइड लाइन है, अब ये जैसे एक बॉल है फुटबॉल, इसकी अपोजिट साइड जो लाइन है उसका नाम है आईडीएल। इसकी अपोजिट साइड में जो 180 डिग्री की लाइन जाएगी ना, ऐसे अब मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, 180 डिग्री लाइन जो है उसको बोलते हैं आईडीएल। आईडीएल मतलब इंटरनेशनल, सब लोग म्यूट हो अभी, इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे ही उस लाइन को ईस्ट से आता हुआ जहाज वेस्ट की तरफ क्रॉस करता है, दिखाऊंगा तुम लोगों को, तो उसको कहते हैं कि डेट तुम्हारी चेंज हो गई, अभी अब तुम अगली डेट में आ गए। ठीक, ओके। डेट के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले कुछ और समझा। अच्छा दोस्तों, हैं कितने? एक मिनट बोलो, हैं कितने भाई टोटल? देखो यहां से लेके यहां तक 180 है, ये इनको ईस्ट बोलते हैं। 180 डिग्री ईस्ट तक है हर एक डिग्री पे।
सो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री। अच्छा देखना, लैटिट्यूड तो एक दूसरे के पैरेलल थे, ये पैरेलल नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, ये पैरेलल है सारे एक दूसरे को, कभी मिलते नहीं है, लैटिट्यूड कभी भी मिलते नहीं है। देखो ये देखो, लैटिट्यूड सारे के सारे पैरेलल है एक दूसरे से, कोई कभी मिलते नहीं आपसे। लेकिन लॉन्गी क्या है, लॉन्गी देखो, जैसे कि अपना प्राइम मेरिडियन इधर से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो प्राइम मेरिडियन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके साथ एक और यहाँ से जा रहा है, इसके साथ एक यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये पैरेलल, ये मीट करते हैं, ये पोल पे जाके मीट कर जाते हैं। अच्छा तो तुम लोग ये देख लो पहले, तो ये देखो प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन दिख रहा है हमें, ये प्राइम मेरिडियन की लाइन जा रही है दोस्तों, और ये देखो यहाँ पे लंदन के बीच में से एरिया निकलता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें समझाना है वो कितने हैं, ये कितने हो जाएंगे, एक तो प्राइम मेरिडियन सर लॉन्गिट्यूड, हाँ टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे, देखो 360, एक तो प्राइम मेरिडियन से ले जाके इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल तक आएगा, यानी कि 0 से लेके 180, तो 181 तो ये हो गए, और फिर दूसरी साइड से आएगा यहां तक 0, तो 179 ही हो जाएंगे, ये 360 हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूड नॉट पैरेलल मीट एट पोल्स। ओके, और क्या बताना है इसके बारे में तुम्हें, जरा देखता हूँ नोट्स में। युवराज समझ तो आ रहे है पूरा? यस सर। ओके, ये हो गया, ये हो गया, एक्सिस हो गया। अच्छा एक्सिस ऑफ अर्थ बता, ध्यान रखना, अर्थ जो है हमारी वो अपने एक्सिस पे 23, ये नंबर बार बार तुम्हें आएगा, देखो 23.5 डिग्री बार बार आएगा। अर्थ जो है वो भी जो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, वो ऐसे नहीं है, हमारी अर्थ ऐसे नहीं चलती, देखो ऐसे नहीं घूमती, ऐसे सीधी, ऐसे टिल्टेड रहती है 23.5 डिग्री। तो अर्थ जो है टिल्ट है, अर्थ का एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ अर्थ जिस पर अर्थ घूमती है, वो टिल्ट कितना भाई, टिल्ट को बोलते हैं टेढ़ापन, 120। टेढ़ा है पर मेरा है, वो ऐड आता है कोई एक मेरे को। अच्छा दोस्तों, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो जापान के पास से निकलती है, ये इंटरनेशनल डेट, ये दिखा रहा हूं मैं, ये देखो, तो इंटरनेशनल डेट लाइन का रूल ये है कि इस साइड से आता हुआ, वेस्ट से, ईस्ट से आता हुआ, हाँ ओके सुनो, हाँ गई, उल्टा तो नहीं पकड़ा मैंने, हाँ देखो, इधर से जहाज इधर आएगा, अगर इंडिया की साइड से, ऑस्ट्रेलिया की साइड से इधर आएगा ना, इधर इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, तो पूरा का पूरा ये इंडिया की साइड से जहाज आ रहा है, और आइडियल जैसे ही क्रॉस करा है, इसकी नेक्स्ट डेट आ गई। और क्या बताना है, इंडिया का भी बताना है क्या, IST कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, बस खत्म कर रहा हूँ, 1/7 का फॉर्मूला बताना है, वो 7 डिवीजन बाय 7 का वो फॉर्मूला बता के आगे चलो। लैटिट्यूड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लैटिट्यूड आ गया, हिटलर के बारे में नहीं बताओगे, टॉरिस जोन हो गए, अभी तो जा डिस्टर्ब मत कर मेरे को। उसके बाद आ गए ये सारे के सारे आ गए, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं बताना, ओके चलो तो बता देता हूँ। देखो दोस्तों, हाँ यहाँ के नोट कहाँ गए, हाँ अरिहंत आ गया, ओके शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, देखो नोट हो जाओ, किसका माइक खुला हुआ है, माइक चेक, ओके। सो अर्थ की एक्सिस देख ली हमने क्या होती है, जो अर्थ का जो इमेजिनरी लाइन है जिसकी चारों तरफ अर्थ घूमती है, उसका इक्वेटर देख लिया, लैटिट्यूड देख लिए, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देख लिए, डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड देख लिया, एक नॉर्थ की तरफ होता है, एक साउथ की तरफ होता है, और हीट जोन देख लिए, लॉन्गिट्यूड देख लिया, स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा दोस्तों, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों, हमारे देश के एक जगह है, उसका नाम है प्रयागराज कौन है सर? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम
प्रयागराज थोड़ी होगा, नागराज है वो। सर प्रयागराज है। कॉमिक की बात कर रहा है तू? नागराज है कॉमिक। सर कॉमिक की बात नहीं कर रहा सर, स्टैंडर्ड टाइम जो है। सर मैंने बस इंडिया का एक ही कॉमेंट देखो, पढ़ी है। अरे म्यूट हो जाओ, एक मिनट म्यूट हो जाओ। इंडिया का जो टोटल है, म्यूट है, शौर्य 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 शौर्य, इंडिया का जो एक्सटेंट है ना वो 37 डिग्री से लेके और 97 डिग्री तक, और टोटल हम 30 डिग्री फैले, सॉरी 67 से 97 है, टोटल हम 30 डिग्री तक फैले हुए ऐसे, 30 डिग्री हम कवर करते हैं। 30 का हाफ कितना हो गया? 15। 67 में अगर 15 ऐड करें तो 82 डिग्री आता है। तो हम एक्चुअली 82.5 डिग्री का एक लाइन है, उसको फॉलो करते हैं। 82.5 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये लाइन गुजरती कहां से? प्रयागराज दिल्ली, इंडिया का एक शहर है, इसका नाम है इलाहाबाद और इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में है। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर है, जो कि किसके पास है? नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद का ही नाम अभी गवर्नमेंट ने बदल के क्या रख दिया है? प्रयागराज। आप इलाहाबाद लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा नागराज की जगह। ओके अच्छा दोस्तों, नोट्स थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बस 5 मिनट में क्लास खत्म करता हूँ। 7th का वो देखे तुम लोग। ओके सो आ गया, बस खत्म, क्लास ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो ऑलराइट, तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया हमारा, एंड ये हो गया। ओके अब दूसरे नोट्स देख लो, सारे के सारे नोट्स दे रखे हैं इसके अंदर, सब कुछ दे रखा है तुम्हारे लिए। ओके उसके अलावा जो दूसरे नोट्स हैं वो है, सॉरी म्यूट कर, देखो ये लाटी लॉन्गी, लाटी लॉन्गी दे रखा है पूरा। ओके ये हो गया, ठीक है। पैरेलल दे रखे, देखो यहाँ भी पैरेलल कितने अच्छे समझा रखे हैं, अलग अलग तरीके से समझा रखे हैं हर एक बुक में। अब तो तुम लोग छाप देना बस, कल चैट पूरा का पूरा फुल मार्क्स लेके आना, ठीक है तेजस? हाँ या अभी देखो ये क्वेश्चन यहाँ भी दे रखे हैं, इनको भी कर रिवाइज कर लेना। उसके बाद ये वाले हैं तुम्हारे नोट्स, ओसवाल के नोट्स हैं, इससे भी कर लेना। हीट जोन दे रखे हैं सब पूरा का पूरा। ने बायो लिखा है सर, जा रहा है कर दिया सर, यहाँ से हो गया, ठीक है ये हो गया। और तो गया। हाँ अरे शौर्या म्यूट करो। मैं तो अभी तक हूँ, मैंने बस भेज दिया। चलो ओके, लास्ट क्लास का जो लास्ट पॉइंट है, हिटलर की स्टोरी कल सुनाई जाएगी। अब मैं सिर्फ 7th का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। ओए भाई रुक जा, कुत्ते को बाद में घुमा लेना। सुनो, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अभिराज ऐसा करना, जो भी नंबर दिया है आपको, लेट्स से 7, 8, 9, 6, 3, लास्ट वाली डिजिट ले ले अभिराज। अभिराज म्यूट है। जब तेरे को बोलने के लिए बोलते तब तो तू बोलता नहीं, और वैसे तो चुप नहीं होता। सॉरी म्यूट। सो लास्ट वाली डिजिट लेनी है अभिराज आपने, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 है, 3 × 2 कर दो, 6 आ गया। अब जो नंबर बच गया ना लास्ट वाली डिजिट हटा के, उसमें से माइनस कर दो 6। अब देखो क्या आया, अगर जो नंबर यहां आया या तो वो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 7 हो। अगर ये दो कंडीशन है, या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 7 हो, तब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। समझ गया दोस्त? समझ के ना, जो समझे समझ के। रूल है कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ वो क्या कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये तो बता तो दिया। लास्ट डिजिट को डबल करो, माइनस कर दो, 0 बचे या फिर 7 का मल्टीपल बचे तो नंबर 7 से। ठीक है भाई, गाइस ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जाम टुमारो, all of you do well, okay, and I want to see your good marks, okay, chalo, all right guys, bye 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 bye.